सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और ये वीकली पॉडकास्ट होने वाला है एंड साथ के साथ ये जो वीक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड मैं खुद फर्स्ट टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस करूंगा कि इस बार ट्रम्प की जो स्पीच है, ठीक है, जो वो ओथ लेगा, तो वो वाला वीक मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्रेड करने वाला हूँ। तो जो लोग नए हैं और जो लोग इस फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अच्छे से एनालिसिस देखना एंड इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, मार्केट बिहेवियर समझेंगे। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे। फर्स्ट ट्रेंड, सेकंड लिक्विडिटी। इन दो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान देंगे, क्योंकि देखो, अगर कोई भी मेजर इवेंट हो या कोई भी मेजर न्यूज हो, उस मेजर इवेंट और उस मेजर न्यूज़ेस में, ठीक है, दो ही चीजें काम आती है। पहला ट्रेंड एंड सेकंड चीज क्या होती है? लिक्विडिटी। क्योंकि अगर ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है या ट्रेंड स्ट्रांगली बेरिश है, देन मार्केट विल फॉलो इट्स ट्रेंड। अदरवाइज अगर मार्केट नीड्स लिक्विडिटी, दैट मीन उस पूरे जोन में मार्केट लिक्विडिटी हंट करने के बाद ही मूवमेंट। ये बात सबको डन है? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है इस पूरे वीक में। पहला, जो हमारा ट्रेंड होगा कि ट्रेंड किस फेवर में है, कहाँ पे है। एंड सेकंड चीज, जो मार्केट की नियर बाय लिक्विडिटीज है, हम लोग को उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। और अगेन बोल रहा हूँ, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। थोड़ी बहुत करेंसीज में एनालाइज करेंगे, जो आप लोग के डाउट्स एंड क्वेश्चंस होंगे आप वो भी पूछ सकते हो। और जो लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो वो लाइक एंड कमेंट जरूर करना है, मुझे बताना क्या ये एनालिसिस आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, कि जो ट्रम्प भाई साहब हैं वो गोल्ड में क्या इम्पैक्ट देंगे। क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग के ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि भैया हम लोग अपकमिंग वीक में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या ट्रम्प का कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, मतलब इन टाइप की क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं सब चीजों का मैं आंसर करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो न्यूज है ये अभी तक के लिए, वो है ना। अब मैंने क्या बोल दिया मुझे नहीं पता, बट ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 3 मंथ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई छोटी मोटी न्यूज तो है नहीं कि उसको लोअर टाइम फ्रेम में मैं देखने जाऊं, क्योंकि एक बड़ी न्यूज है। और ये जो है, इसकी जो ओथ होगी ना, इस ओथ का इम्पैक्ट कम से कम 2 से, मतलब 1 महीना तो होगा ही होगा। मतलब जो इम्पैक्ट होता है ना, अब मान लो जो इम्पैक्ट होगा वो एक एक महीना तो कम से कम इम्पैक्ट का मान लेना। अगर वो 1 महीने भी इम्पैक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं वो हायर टाइम फ्रेम को इम्पैक्ट करेगा, ना कि लोअर टाइम फ्रेम को। लोअर टाइम फ्रेम में वो पूरा का पूरा रिवर्सल दिखेगा। बट वो जो इम्पैक्ट होगा वो हायर टाइम फ्रेम में जस्ट क्या होगी, जैसे एनएफपी आती है, जैसे एफओएमसी आती है, जैसे सीपीआई आती है, जैसे पीपीआई आती है, क्या वो हायर टाइम फ्रेम को इम्पैक्ट देती है? नो। हर हफ्ते सीपीआई आती है, हर हफ्ते पीपीआई आती है। क्या हर हफ्ते पीपीआई सीपीआई मंथली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है? वो 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में वो इम्पैक्ट दे देती है, स्पाइक्स डाउन करके, बेरिश मूव देकर, बेरिश मोमेंटम दिखाकर। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर मैं सीपीआई, पीपीआई, एनएफपी से इस ट्रम्प के ओथ को कंपेयर करूं, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। तो अगर ये बहुत बड़ी न्यूज है, तो क्या मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के लेवल्स, लोअर टाइम फ्रेम के वैल्यूज को प्रायोरिटी दूंगा? नो। मैं प्रायोरिटी किस चीज को दूंगा? हायर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे कम से कम मैं 3 महीने, साल भर, महीने भर, ये सारे टाइम फ्रेम्स देखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इन टाइम फ्रेम्स में मार्केट नियर बाय लिक्विडिटी जोन ट्रिगर करने आ सकती है। क्या ये बात सबको डन है? ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत टाइम से ये चीज नोटिस करी थी कि यार मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है, आप लोग देख सकते हो। क्या ये बात सबको डन है? ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर आप सबको बुलिश दिख रहा होगा, अगर हम लोग येलो टाइम फ्रेम में भी देखें। अब बहुत बार हम लोग सोच रहे थे कि हर बार मार्केट अब तो रेस्ट करे, अब तो रेस्ट करे, अब तो रेस्ट करे। अब लाइक 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में आते हैं, तो ये जो टाइम था, ये जो अक्टूबर 2023 वाला था, इस टाइम भी हम सोच रहे थे यार अब तो मार्केट रेजिस्टेंस में आ चुकी है, अब तो गिरेगी। क्योंकि ये जो नंबर था, ये उस टाइम पे 2000 का जोन था। मार्केट 2000 के जोन से भी नीचे नहीं गिरी। फिर मार्केट की जो क्लोजिंग हुई आपकी 2200 समथिंग के वहां से हुई, वहां से भी मार्केट ने नीचे रिजेक्शन नहीं दी। उसके बाद मार्केट ने 2300 के वहां से रिजेक्शन दिया, वहां पे भी मार्केट फॉल नहीं करा। फिर उसके बाद मार्केट ने 2300 के बाद स्ट्रेट अवे कहां पे आ गई? 2600, वहां से मार्केट नीचे नहीं गिरी। उसके बाद ये बहुत टाइम बाद एक डॉजी बनी। ठीक है ना। हम लोग बार बार ये कंसिडर कर रहे थे अब तो रेजिस्टेंस है, अब तो रेजिस्टेंस है। आप लोग ये देख सकते हो 3 3 महीने की नॉन स्टॉप कैंडल्स ने कंटिन्यूशन बुल मूव दिए। बस एक यही तीसरा महीना था जहां पे मार्केट ने क्या करा है? कंसोलिडेशन। क्या सब एग्री कर पा रहे हो इस चीज को? कि भाई यही एक 3 महीने ऐसे थे जिस 3 महीने में मार्केट ने क्या करी थी? कंसोलिडेशन। बाकी 3 3 महीने जितने भी देखे उस टाइम फ्रेम में क्या हुआ था? कंटिन्यूशन हुआ था। ठीक है ना। अब या तो ये कंसोलिडेशन मार्केट को बहुत अच्छा रेस्ट करवाया होगा, जहां पे मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा। टाइम स्पेंड के बाद तो ब्रेकआउट्स होते हैं।
क्या ये बात डन है? ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट तो ऐसा है कि अगर बुलिश मूव भी होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, और अगर बेरिश होता है तो एक बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जिसका सारा का सारा क्रेडिट किसको जाएगा? ट्रम्प को। क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे हमारे हाफ वीक के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अपने हाफ वीक के कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे, यहाँ पे मार्केट ने एक नॉन स्टॉप बेरिश मूव दिया था, वहां पे अगर आप लोग हाफ वीक लगाओगे तो मार्केट ने हाफ वीक से रिजेक्शन ली है। क्या सबको डन है ये चीज? डन। पहली चीज तो मार्केट हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट एक रेजिस्टेंस में है। ठीक है, यहाँ पे ये विक भी बनी थी बहुत स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे भी मार्केट हाफ वीक कहीं ना कहीं कर रही है। लेट्स स्विच टू मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथली टाइम फ्रेम में मैं देखूं तो यार मंथली टाइम फ्रेम में इन सच कोई बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं बना। ठीक है, बट मैंने पास्ट में ऐसे एग्जांपल्स देख रखे हैं जो एग्जांपल्स फर्दर बेरिश मूव देते हैं। अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को, जैसे मैंने जब जब देखा था, लाइक ये एक पर्टिकुलर पॉइंट था। क्या सब इस चीज को ध्यान दे पा रहे हो? ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को देखना। क्लियर है? ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां से मार्केट का नॉन स्टॉप बुल मूव था, रिजेक्शन आई थी, बुल मूव आया, लोअर एंड लो, लोअर लो, ठीक है, हायर लो, सॉरी हायर लो बना। यहाँ पे अगर आप 50 रिट्रेसमेंट लगाओगे टॉप से, तो मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेसमेंट करी बताओ? 50% करी है नहीं करी? यस और नो? हाँ, सेम यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएं, एक बात याद रखना, हम वन साइडेड बायर्स नहीं हो रहे, हम दोनों साइड के पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। डन। यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई मार्केट ने भी 61 का ब्रेकआउट दे चुके हैं, बट ये रनिंग कैंडल है, क्या पता ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दे एंड फर्दर मार्केट एक बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी मैं बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा, बाइंग का मैं बताऊंगा मैं कब कहां से बाई प्लान करूंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा, बट पहले हम लोग पर्सपेक्टिव रख रहे हैं कि अगर सेलिंग का पर्सपेक्टिव होता है तो हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम सेल प्लान करेंगे। डन है? ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं, तो यार मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ठीक है, मार्केट का अबव में रेजिस्टेंस है, क्योंकि अभी मैं इन सच कोई क्लीन रेंज नहीं पड़ी हमारे पास, 2740 में ही तो रेजिस्टेंस है, तो क्लीन रेंज तो कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में आते हो, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो, तो यार वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अब क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। पहला, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में विक थी, विक फिल हो चुकी है। क्या सब एग्री कर रहे हो? विक फिल मतलब विग जो होती है वो एज अ सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस होती है। अब यहाँ पे ये विग बनी थी, तो क्यों बनी थी? सेलर्स होंगे, सेलर्स ने रिजेक्शन दिया होगा तभी तो विग बनी। भाई अच्छे खासे बायर्स आ रहे होंगे यहाँ पे, अचानक से रिजेक्शन फेस हुई, स्ट्रेट अवे मार्केट नीचे गिर गई। जब यहाँ पे रिजेक्शन फेस हुई तो कौन आए यहाँ पे? सेलर्स। और जब पास्ट में दोबारा से मार्केट आई, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या एक्ट करा? रिजेक्शन। तो यहाँ पे भी क्या है? सेलर्स ही तो है। अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो, और पास्ट में ये जो पूरा का पूरा जोन है, देखो आप सबको इतना तो पता लग गया होगा, मार्केट को कभी भी हम लोग ये नहीं कहते ये पर्टिकुलर लाइन से भैया मार्केट रिजेक्ट हुई, हम कहते हैं इस पर्टिकुलर जोन से मार्केट रिजेक्ट हुई। क्या ये बात को डन है? हाँ, हम जोन के बारे में बात करते हैं, हम ये नहीं कहते भैया ये लाइन है, लाइन होती है, समझ पा रहे हो, बट उसको अगर एक ढंग से देखोगे तो वो एक जोन होता है। समझ पा रहे हो? तो मार्केट को एज अ जोन आइडेंटिफाई करना, मतलब ध्यान दिया करो, एज अ जोन कंसिडर करा करो, कि यहाँ पे आप लोग को पता लगे कि भाई पूरा का पूरा मार्केट का कौन सा जोन है? रेजिस्टेंस जोन। क्लियर है? इतना डन है कि मार्केट का पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, और अगर मैं यहाँ पे, मैंने अभी विक लगाई थी, अब मैं बॉडी वाला लगाता हूँ, ये ग्रीन वाली कैंडल यहीं से रिजेक्ट हुई, रेड वाली कैंडल यहीं से रिजेक्ट हुई, अगली ग्रीन वाली कैंडल भी इस लेवल को क्या नहीं कर पाई? ब्रेक नहीं कर पाई। दैट मीन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट कौन से जोन में है? रेजिस्टेंस जोन में। क्या सब एग्री कर रहे हो इस चीज को? और काइंड ऑफ मार्केट ने रेजिस्टेंस में क्या फॉर्म करी है? क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्म कर दी है। अब अगर यहाँ पे मंथली तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ, अगर हम वीकली के बारे में बात करें, भाई अगर यहां से वीकली कैंडल फर्दर डाउन आती है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा हुआ है मार्केट के लिए बॉटम में, बहुत प्यारा लिक्विडिटी पॉइंट है। क्या सब इस चीज को कंसिडर कर पा रहे हो? 2622 एक लिक्विडिटी जोन मार्केट के लिए है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ एमसीएक्स, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को बोलता है एमसीएक्स के गैप्स पेंडिंग होते हैं जो कि फिल होते ही होते हैं। समझ पा रहे हो? तो एमसीएक्स में क्या हो रखा है, एमसीएक्स में इंडियन का गोल्ड होता है ये, ठीक है, सबको पता होगा। और ये इंडिया का गोल्ड और जो अपना एक्सी यूएसडी है, दोनों सेम चलते हैं।
दोनों भाई एज अ भाई बंधु हैं, दोनों के सेम चार्ट है और बिल्कुल सेम चलते हैं, बस फर्क ये है कि एमसीएक्स में गैप आते हैं और जो गैप फिल भी होते हैं। डन है। अब यहाँ पे जो ये गैप्स हैं, अगर आप लोग देखते रहोगे, आज तक जितने भी गैप्स हैं सब फिल हुए, सारे के सारे गैप्स फिल हुए हैं, कोई भी गैप छूटा नहीं है। ये गैप था, बाद में फिल हुआ, कितने ऊपर से फिल हुआ, समझ पा रहे हो? यहाँ गैप था, फिल हुआ, यहाँ गैप था, फिल हुआ, ये गैप था, फिल हुआ, ये गैप्स हुए थे, फिल हुए थे, ये गैप्स था, फिल हुए थे, ये गैप था, फिल हुआ था, समझ पा रहे हो? ये गैप था, फिल हुआ था, ये गैप है, फिल हुआ है, ये गैप है, पेंडिंग है, ठीक है, ये गैप है, पेंडिंग है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे कुछ गैप्स हैं जो मार्केट के क्या है, और जो सबसे बॉटम का गैप है ये वाला, ये और पेंडिंग गैप है, समझ पा रहे हो, जो कि अभी तक फिल नहीं हो। तो गैप्स मार्केट के पेंडिंग है, अगर मार्केट गैप फिल करना चाहे तो, एग्री? समझ पा रहे हो? ये मत सोचना भैया सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की बात कर रहे हैं तो हम बाइंग में भी आएंगे, बट सबसे पहले हमें सेलिंग सेलिंग के बारे में जानना पड़ेगा। क्लियर बात है या नहीं है? डन। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मार्केट ने अच्छा खासा हायर हाई वाला स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे मार्केट का लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस था, जिसको मार्केट में भी एज अ रेजिस्टेंस एज सपोर्ट ट्रिगर कर ही रही है इस जोन को। बट अगर हाँ हम लोग ये चीज समझें कि मार्केट अगर फर्दर बेयर मूव देना चाहे तो जो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मार्केट बेयर आ सकती है। डन है, क्योंकि एमसीएक्स में गैप पेंडिंग, और आप लोग ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इस चीज को ध्यान दो, समझो कि भाई जो एमसीएक्स के गैप्स हैं क्या वो पास में हर बार फिल हुए? अगर वो हुए तो हाँ इस बार भी अगर स्ट्रक्चर बनता है सेलिंग साइड तो, ये नहीं स्ट्रक्चर बनानी भैया एमसीएक्स में गैप था फिल हो जाएगा क्या, ना, फिर वहां फंस जाओगे। बट अगर आपका एक्सक्यूवीजी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट में आप ये चीज सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं, कोई चांस नहीं है। क्लियर है? अब यहां पे अगर हम लोग आते हैं और समझते हैं कि भाई चल क्या रहा है, तो चल क्या रहा है भाई, ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बना था। इस हेड एंड शोल्डर का ये था नेकलाइन, इसी नेकलाइन में मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस, मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस, मार्केट ने एज अ स्मार्ट प्रो, स्मार्ट प्रो आपको जाना पड़ेगा, SMART, स्मार्ट प्रो, रिमूव। डन। तो देखो क्या चीज है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मार्केट के लिए सपोर्ट था, मार्केट ने बाद में रेजिस्टेंस चेक करा, मार्केट ने बाद में रेजिस्टेंस चेक करा, मार्केट अगेन इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कर रही है, बस रेजिस्टेंस चेक कर रही है। भाई स्ट्रक्चर तो बहुत प्यारा बन रहा है कि भाई मार्केट को रेजिस्टेंस चेक कर रही है, बट एक बात याद रखना, मैंने अगेन आप लोग को एक चीज समझाई थी, यहां जब मार्केट आई थी तो सीधी खड़ी मार्केट थी, ये सीधी खड़ी मार्केट है, क्या सब एग्री कर रहे हो? आप सबको पता है कि भाई अगर मार्केट बिना रिट्रेस करे, अखिल, ABHI, क्या नाम है, ABH, अभिषेक, बेचारे फालतू में हरकतें करते हैं, क्या मिलता है तुम लोग ये सब करके, हमें मिटता कैसे? तो जिस चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए ये भी सीख गया हूं मैं मिटाना। चलो ठीक है। अब ये देखो, मार्केट स्ट्रेट अवे उठी, जो कोई मार्केट सीधी उठती है वो सीधी गिरती है, ये तो आप लोगों को सीख गए। अगर मार्केट ने सीधी उठी है इसका मतलब उसने रिट्रेसमेंट नहीं करी है, बिना रिट्रेसमेंट की कैंडल ज्यादा से ज्यादा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही चलती है, याद रखना, बिना रिट्रेसमेंट की कैंडल ज्यादा टाइम तक लॉन्ग टर्म वाले खेल में रहती ही नहीं है, समझ पा रहे हो? यहां पे आप लोगों को पता लगा, वो गिरी स्ट्रेट अवे, कंसोलिडेशन हुआ, अगेन बुल मूव आया, स्ट्रेट अवे गिरी, बट इस बार का सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। ये ऐसी ऐसी मार्केट नहीं है जो सीधे गिरने वाली बन रही है, याद है? देख पा रहे हो कैसे मार्केट, मैंने बोला था आप लोग मार्केट के ट्रेंड और स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए कर्व यूज कर सकते हो। ये कर्व आपको क्या बता रहा है, हेल्दी? क्या सब इस चीज को देख पा रहे हो? क्या ये कर्व बिल्कुल बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों थे, और दोनों ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया मार्केट में, क्योंकि देखो यार मार्केट में अगर बायर होगा तो सेलर नहीं कमा पाएगा, सेलर होगा तो बायर नहीं कमा पाएगा, देखो मार्केट को जिंदा रहना है तो दोनों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता लग रहा है कि भाई बिल्कुल हेल्दी तरीके से बायर्स एंड सेलर्स दोनों आकर मार्केट को क्या कर रहे हैं,
डोमिनेट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो, तभी तो मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है। अब जब एकदम स्ट्रेट अवे बायर्स आए थे तो मार्केट स्ट्रेट अवे गिरी, बट यहां पे बायर सेलर्स बायर सेलर्स बायर सेलर्स बायर सेलर, एक हेल्दी तरीके से मार्केट चल रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और मार्केट का स्ट्रक्चर भी हमारा फुली बुलिश है, बट मार्केट आके रुक चुकी है रेजिस्टेंस में। दैट मीन हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक अच्छा खासा रिवर्सल चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिवर्सल होगा नहीं तो फायदा नहीं है सेल का। क्या ये बात डन है सबको? ठीक है। मे बी देखो यहाँ पे दो तीन चीजें हो सकती हैं, हमें एक दो दिन लग सकते हैं मार्केट को स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में। पहला, अगर मान लो पहले दिन हमारा मंडे जब ओपन होता है, मंडे ओपन होते ही मार्केट स्ट्रेट अवे एक बुल मूव देने का ट्राई करती है। मार्केट मंडे को सीधे खुलते ही बुल मूव देने का ट्राई करती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें एक्टिव होना है इस ओपनिंग क्लोजिंग के पास में, क्योंकि ये जो है लिक्विडिटी पॉइंट है। मार्केट इसको टैप करके स्ट्रेट अवे एक बेरिश मूव दे सकती है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। हमारी वीकली को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि ये वीकली हाफ वीक वाला जोन भी है, और उस वीकली हाफ वीक के जोन में मार्केट क्या कर रही है, लॉन्ग सिनेरियो में देखोगे तो कंसोलिडेट कर रही है। डन। अब यहाँ पे अगर आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हो, अब यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में आप ये चीज समझना कि भाई देखो, अगर यहाँ पे मार्केट फर्दर ऊपर आती है, समझ पा रहे हो, इन्हीं जोन्स में गई लिक्विडिटी हंट करती है और कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, क्योंकि देखो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये बुलिश मूव, ये रिट्रेसमेंट, ये बुल मूव, ये गिरा, ये बुल, ये गिरी, ये बुल बनाती है या लो क्रिएट करती है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मार्केट धीरे धीरे करके क्या कर रही है, स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। और जैसे स्ट्रक्चर चेंज करेगी तो कहीं ना कहीं लोअर टेंशन के हायर टेंशन बॉडी मार्केट रिट्रेस करने नीचे आ सकती है। यही एक सिनेरियो होता है मार्केट के चलने का, जैसे मैं आप लोगों को कभी भी कहीं भी शो कर सकता हूँ। लाइक अगर आप लोग यहाँ पे ये चीज नोटिस करना चाहते हो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओ तो आपको खुद पता लग जाएगा कि मार्केट ने स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट किया था। कहीं भी देख लो, जैसे हाई 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 बन रहा था, लो लो, गिरना स्टार्ट हुई। आप कहीं भी देख लो, ये हाई था, ये हाई था, ये क्या बना, ये क्या बना, ये क्या बना, स्ट्रेट अवे गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये क्या था, बट ये करेगा क्या, हायर टाइम फ्रेम की सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट। ये क्या है, हाई, ये क्या है, लो, ये क्या है, फिर मार्केट नीचे गिरे, और क्या ट्रिगर करा, लिक्विडिटी। समझ पा रहे हो, तभी तो एक बुल मूव आया। सेम हम लोग यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझ पाए हो कि अगर मार्केट ऊपर भी आती है तो ये हाई है, ये लो है, लो है, और ये क्या बने, लो, एंड उसके बाद मार्केट फर्दर नीचे जाए। समझ पाए या नहीं पाए? ये बता दो मुझे कि आप लोग को पता लगा कि हम लोग क्या मूव एक्सपेक्ट करने की सोच रहे हैं और कैसे करके हम लोग ट्रेड प्लान करने की सोच रहे हैं। ठीक है, पहले तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। बट अगर मार्केट बाय चली जाती है, इन केस मार्केट में बाइंग मोमेंटम आ जाता है, तो यार देखो, हाथ मत लगाना, जाने दो बाय। लेट्स सी कहां तक जाती है, अगर मार्केट स्ट्रेट अवे ऐसे बुलिश मूव बना देती है, समझ पा रहे हो, या मार्केट स्ट्रेट अवे ऐसे हाई बनाना स्टार्ट कर देती है, हम लोग उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए, याद रखना। हम लोग बिना रिट्रेसमेंट के बाय में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टॉप चल रहा है। और एक बात याद रखना, हमारा आफ्टर एनएफपी सेटअप हो चुका है, इसके बाद हम एक्सपेक्ट नहीं करते कोई बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट। समझ पा रहे हो, वो तो अभी मार्केट का सिनेरियो है, ट्रम्प की ओथ है, उस टाइम पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीजें। समझ पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमें किस चीज का वेट करना पड़ेगा, एक रिट्रेसमेंट का। और रिट्रेसमेंट भी आई जाएगी तो मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूंगा, ट्राई करो कि न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड प्लान करो। लंदन एशिया में छोड़ देना ट्रेड इस टाइम पे, क्योंकि फंसोगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कुछ इन चीजों के ऊपर ध्यान देना, और इन रेजिस्टेंस का ध्यान रखना कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को कैसे रिस्पेक्ट करती है। ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट बाद ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो आप लोग नियर बाय 2660 के ब्रेकआउट के बाद मार्केट लोअर लो बनाकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक भी आ सकती है। ठीक है, क्या ये बात डन है? ठीक है, अदरवाइज आप लोग जो भी छोटी मोटी चीजें आप लोग अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हो, आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। लाइक ये बेसिक बेसिक चीजें, लाइक ट्रेंड लाइन है, मार्केट वाज रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन हियर। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा मार्केट एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट चलती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग दो तीन चीजें और मैचअप कर सकते हो, लाइक डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, ये पर्टिकुलर जोन है, समझ पा रहे हो, मार्केट यहाँ पे इसको एज रेजिस्टेंस कर रही थी। ठीक है, तो इन केस अगर मार्केट स्पाइक अप देती है, और या हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस करी है कि मार्केट अबव की लिक्विडिटी हंट करती है,
तब जाकर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, तब हम लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया मार्केट इस जोन के अंदर है। अगर यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखता है मंडे के टाइम पे, मार्केट अगर खुलते ही ऊपर आती है और इस जोन को ट्रिगर करती है, इस जोन को ट्रिगर करते समय लोअर टाइम फ्रेम में लो बन जाता है, तो भाई सेलिंग के बड़े अच्छे प्यारे चांसेस हो जाएंगे। अदरवाइज रहने देना, हाथ मत लगाना। आप लोग मार्केट को इस पर्टिकुलर पॉइंट में देख लेना, 2740 2750 की जोन में देख लेना, ठीक है। तो ये एक मेरा गोल्ड का पर्सपेक्टिव है। बाकी तो अपन लोग और क्या देखें, गोल्ड, बाकी बीटीसी अगर देख लोगे तो बीटीसी जिस टाइप का बीटीसी बाइंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, आप लोग देख सकते हो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बीटीसी ने बाइंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। समझ पा रहे हो? और किस किस ने पैटर्न लिक्विडिटी पढ़ रखी है पहले मुझे ये बता दो। आई थिंक सबने पैटर्न लिक्विडिटी पढ़ी होगी, और अपन लोगों ने इस चीज के बारे में बहुत डिस्कशन करी भी थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो, कि मार्केट ने नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है वीकली टाइम फ्रेम में, इट जस्ट अ, और इस रिट्रेसमेंट में लोअर टाइम फ्रेम में क्या बना होगा, जो कि रिवर्सल आप लोग देख सकते हो मार्केट ने बनाया था प्रॉपर हेड एंड शोल्डर। समझ पा रहे हो? और यहाँ पे मार्केट ने बस एक लिक्विडिटी हंटिंग करी, एंड उस लिक्विडिटी हंटिंग के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया है, और जो कि मार्केट ने बहुत प्यारा मूव दिया है। एग्री? ठीक है। तो मार्केट ने ट्रम्प के आने से पहले पहले बीटीसी बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग शो कर रहा है, और ये चीज सबको पता है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं बीटीसी के फेवर में है। समझ पा रहे हो? तो क्या पता मैनिपुलेशन शो करने के लिए, देखो कुछ भी हो सकता है वैसे तो, बट जैसे अपने इंडियन मार्केट के मतलब जब इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के टाइम पे, इलेक्शन के एक दिन पहले मार्केट अपना क्या हो गए थे, नहीं बुलमूव आया था शायद, हाँ बुलमूव आया था मार्केट के जिस दिन, एक दिन पहले, जिस दिन वो इलेक्शन वो आता है ना, वो पोल आता है जो, हाँ जो एक एग्जिट, जिसमें बोला एग्जिट पोल में बता रहे थे उस दिन तो पंप मारा था, पंप मारा था, और यही सेम चीज पंप बीटीसी में भी हम देख सकते हैं। और जब एक्चुअल न्यूज थी उस दिन स्पाइक डाउन आया था। समझ पा रहे हो? तो ये भी एक चीज हो सकती है, लोगों को बाइंग में बिठाना, और अगले दिन वो यही है सारे के सारे फेवर में, किसके फेवर में, ट्रम्प के, कि वो आएगा तो रॉकेट बनेगा। मे भी बन सकता है, बट अगर वही एल्गोरिदम फॉलो होता है जैसे इंडियन मार्केट में फॉलो अप हुआ था, तो मार्केट एक अच्छा खासा फॉल मार सकते हैं, जो कि लिक्विडिटी हंटिंग कर सकती है, और लोग उतने में क्रैश 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 कर देंगे। बट वो क्या होगी, रिट्रेसमेंट, और उस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अगेन क्या कर सकती है, बुल मूव। तो एट द एंड तो ट्रम्प ने बीटीसी को उठाया ही उठाया, समझना। एट द एंड तो ट्रम्प ने बीटीसी उठाया, बस न्यूज के दिन स्पाइक डाउन था, जिसने क्या करा, उस नॉन स्टॉप बुल मूव की रिट्रेसमेंट करी, और उस रिट्रेसमेंट के बाद बीटीसी बुल मूव। समझ पा रहे हो? बट लोग क्या सोच रहे हैं, जैसे ही वो आएगा, जैसे ही वो ओत लेगा, वैसे ही बीटीसी हवा में होगा। क्यों? स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ना, एट द एंड तो प्राइस एक्शन ही काम आएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये कोरिलेशन है, आई थिंक ये कोरिलेशन आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने बाकी ऐसे कोई कोरिलेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे, बस यही कोरिलेशन शेयर करा। अब मुझे बताओ क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई या नहीं आई, कुछ डाउट क्वेश्चन है तो मुझे एक बार बताओ, एंड देन हम आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। बताओ। भैया, हाँ जी। एग्जीक्यूशन सीरीज का जो वो कॉन्सेप्ट था हायर हाई विद फेवरेट रेसमेंट वाला, जो डे 2 था, हाँ जी। उसमें भैया जो आपकी वॉइस नहीं है आनंद। टाइम फ्रेम में देखना है या फिर लोअर टाइम फ्रेम, जैसे कि 4 आवर में देखूँ या फिर मैं 30 मिनट या फिर 1 आवर। देखो, एग्जीक्यूशन सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है हायर हाई विद फेवरेटिज्म और हायर लो विद फेवरेटिज्म, तो वो हमें यूज कब करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हो मार्केट को, ठीक है, अब हायर टाइम फ्रेम में जब आप मार्केट देख रहे हो और मार्केट आपको कह रही है कि यहाँ से बाइंग हो सकती है, ठीक है, आप हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हो, इतनी बेरिश वाला कॉन्सेप्ट लग गया। अब वो इतनी बेरिश कॉन्सेप्ट आपको क्या कह रहा है, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है, आप जिस भी टाइम फ्रेम में देखना चाहो वो हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है, बट इसमें भी कोरिलेशन मैटर करता है कि आप कैसे उसको कोरिलेट कर रहे हो। अब जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप हायर हाई और हायर लो वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे अपन लोग यहाँ पे लगाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आ गए, पहली चीज क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन सीरीज का एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इतनी बेरिश प्लस डॉजी। क्या ये बात डन है? ये देख रहे हो, इतनी बेरिश प्लस डॉजी। एग्री?
पहले इतना डन हुआ अनंत। हाँ भैया डन। अब इतनी बेरिश प्लस डॉजी तो लगा नहीं रहे हो आप, थ्री रूल्स ऑफ मार्केट को भी लगा रहे हो। ट्रेंड ऑफ मार्केट क्या है आपका? बुलिश, क्योंकि मार्केट बुल और रिट्रेसमेंट कर रही है। तो यहाँ पे आप फिब लगाओगे नहीं लगाओगे? बताओ आनंद। हाँ भैया। यहाँ पे आपने फिब लगाई। जब आपने फिब लगाई तो मार्केट ने इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती कहाँ पे करा? 61% फिब रिट्रेसमेंट, यस और नो? हाँ भैया। अगर ये इतनी बेरिश होती तो 61 ब्रेक करती, प्लस डॉजी बन गई। तो ये एग्जीक्यूशन सीरीज का अपना हॉट टॉपिक है, इतनी बेरिश प्लस डॉजी। ट्रेंड आपका क्या है? बुलिश। क्लियर है? सेशन आपका क्या चल रहा है? न्यूयॉर्क। इतना डन है। अब ये आपको क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि ट्रेंड बुल है, इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती, इतनी बेरिश प्लस डॉजी, क्योंकि एक कैंडल ब्रेक नहीं कर पाए, दो कैंडल नहीं ब्रेक कर पाए। इससे क्या कंफर्मेशन मिलती है हम लोग को? कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में सेलर्स तो ब्रेक कर ही नहीं पा रहे जोन को। और सेलर्स किसके फेवर में जा रहे हैं? ट्रेंड के फेवर में। ट्रेंड क्या है आपका? बुलिश। पहली चीज आपको यहां पे कंफर्मेशन मिल गई। सेकेंड चीज, जैसे एकदम से इसके बेसिस में तो एंटर नहीं करोगे। समझ पा रहे हो? इसने बता दिया कि आपको करना क्या है। बताओ इसने क्या बताया आपको क्या करना है? बाय करना है, यही बताया ना इसने। अब जैसे ही आप इसके और लोअर टाइम फ्रेम में आए तो इसने क्या आपको शो करा? ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? भाई। अब लोअर हाई वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, हाँ बट भैया। आपको कंफर्मेशन किसने दी? 4 आवर ने। ये भी आपको क्या कह रहा है कि बाय हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये लोअर और ये क्या बना रहा है? हाई। और कहां पे बना रहा है? सपोर्ट में। कौन सा सपोर्ट? 61। थ्री रूल्स ऑफ मार्केट, ट्रेंड ऑफ मार्केट क्या कह रहे हैं? ट्रेंड क्या है आपका? एरिया ऑफ वैल्यू। अगर ट्रेंड बुलिश होता है तो मार्केट को कहां ढूंढना होता है? सपोर्ट या रेजिस्टेंस? सपोर्ट में। तो ये क्या है? और सपोर्ट में है तो मार्केट को क्या बनाना होता है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ जाओ। क्या आपको प्रॉपर ये पहले से इंडिकेशन हो रही है कि दैट मार्केट इज गोइंग टू फॉर्म अ डबल बॉटम? ये फर्स्ट बॉटम और ये क्या है? और हम लोग डबल बॉटम के बिहाफ में ही बनने से पहले ट्रेड प्लान कर लेते हैं। क्यों? हमारे एग्जीक्यूशन सीरीज के कॉन्सेप्ट हमें बता देते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप हायर लो वाले कॉन्सेप्ट आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, वो चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपका थ्री रूल्स ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री कौन से टाइम फ्रेम में बन रही है। समझ पा रहे हो? अगर 4 आवर टाइम फ्रेम है, अब 4 आवर टाइम फ्रेम में ये क्या था? हाई। और ये क्या बना? तो हायर लो तो यहीं पे लग गया। हायर लो तो यहीं पे लग गया ना। तो इसके अकॉर्डिंग भी तो सेल ही बन रहा है। समझ पाए नहीं समझ पाए? जब इसके अकॉर्डिंग ये हाई है और ये लो है, यहाँ पे आप अबव से फिब लगा सकते हो। 61 के यहाँ पे थी मार्केट। आप यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में आओ। मार्केट ने क्या करा? हमें कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करना है। याद रखना, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर दी। इसके लोअर टाइम फ्रेम में आओ। बायर्स पावर कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक स्टैटिक है। चल। एग्री? जैसे। ये 4 आवर के अकॉर्डिंग लो था, तो 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग ये हाई है और ये क्या बना? 4 आवर के अकॉर्डिंग भी तो ये लो था। 15 मिनट्स ने और कंफर्मेशन दे दी कि अब हाई और अब क्या बन रहा है। तो ये आपको और श्योरिटी दे रहा है। और ये बन कहां पे रहा है? रेजिस्टेंस में। हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है काइंड ऑफ। और ये बन कहां पे रहा है? रेजिस्टेंस में ना। क्लियर है ये नहीं है? और उसी रेजिस्टेंस में मार्केट वाज कंसोलिडेटिंग और नॉट। हाई 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 हाई, ये क्या बना? ये क्या बना? तो यहाँ पे भी तो हायर लो विद फिब्रिटिस में लग रहा है, बट तुम लोगों ने डायरेक्ट 5 मिनट में आकर हायर लो नहीं लगाया। क्योंकि अगर 5 मिनट में डायरेक्ट अगर हायर लो लगाओगे तो फंस जाओगे। क्या इस चीज के ऊपर सब एग्री कर रहे हो? ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग ऊपर की टॉप से फिब लगाओगे और मार्केट ने कितने परफेक्टली 61 को ट्रिगर किया है। क्या एग्री कर रहे हो? क्या हमारे प्यारे अनंत को समझ आया या नहीं आया? अनंत बताओ। बिल्कुल डन भैया है? सर। हाँ। चलो डन है डन। चलो ठीक है फिर, आई थिंक सबको समझ आ गई होगी, सारी चीजें क्लियर है सबको? यस सर। ओके। तो हमारा जो बूट कैंप होने वाला है वो आई थिंक 31st को होने वाला है। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है तो वो उस बूट कैंप के लिए रजिस्टर कर सकता है। ठीक है। और वो 2 दिन का बूट कैंप होगा जिसमें हम लोग यही ट्रेडिंग डिस्कशन करेंगे, ट्रेडिंग बैटल करेंगे, स्कैल्पिंग बैटल होगा और एजुकेशन होगी। और एक दिन पूरा स्टे रहेगा। बात आप लोग बाकी ट्रेडरों से मिल सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। मे बी मेरे को लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे हम बहुत सारे ट्रेडरों से मिलें, डिस्कशन करें, उनकी गलतियां देखें, क्योंकि गलतियों से ही बंदा सीखता है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग ट्रेडर्स मिलेंगे, कोई अलग अलग कहानियों वाले मिलेंगे। तो इट्स बेटर कि कहानियां भी सुनने को मिल जाएंगी, लर्निंग भी मिल जाएगी, ट्रेडिंग बैटल भी हो जाएगा, कंपटीशन भी हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू। आप लोगों को कैसे लगता है, आप लोग प्लान कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ आया होगा।
बाकी तो डन है।